सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 74, जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। और यह बहुत ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि इसमें हम कुछ विशेष दिवसों की चर्चा करेंगे। अरे आपको याद है ना, अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने एक और वर्कशीट की थी जिसमें हमने विशेष दिवसों की बात की थी कि जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है, सेना दिवस कब आता है। इसी तरह आपको पता है पूरे वर्ष में बहुत सारे ऐसे दिवस आते हैं जो कि विशेष दिवस होते हैं। जैसे हमारे भारत के लिए तो आप जानते ही हैं कि स्वतंत्रता दिवस जो होता है वो 15 अगस्त को मनाते हैं और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण दिवस भी इस हफ्ते में आ रहा है। जानते हैं कौन सा? बताइए। बिल्कुल सही बताया, 2 अक्टूबर यानी हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। तो उनके बारे में तो अभी हम बात करेंगे ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वर्कशीट की और मेरे साथ समझने का प्रयास करते हैं। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है और वाकई ही बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है जिस दिन आपका बर्थडे होता है। समझ गए? तो यानी जिस दिन ये वर्कशीट आ रही है यानी मंगलवार को। तो मंगलवार को जिन जिन का वर्कशीट है, जिन जिन का बर्थडे है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत जन्म दिवस की शुभकामनाएं। आप बड़े होके बहुत अच्छे इंसान बने। और इसी तरह महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए, यानी जैसे आपके लिए आपका जन्मदिन आपके परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही महात्मा गांधी जी का जो जन्मदिन है वो पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं और महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता भी फैलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो, क्योंकि वो भी तो हमारे लिए खास है ना। वो भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हीं के कारण ही आज हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। और ऐसे उस कैलेंडर में आप माता पिता के जन्मदिन को तो अंकित करें ही करें, उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित करें जो जो आपको याद है। जैसे किसी आपके मित्र का भी जन्मदिन हो सकता है या उस माह में कुछ विशेष दिवस भी मनाए जाते होंगे। तो आइए कुछ अन्य तिथियों की चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हमारे प्यारे, सबके प्यारे बापू का चित्र बनाया गया है, महात्मा गांधी जी का चित्र। क्यों बनाया गया है ये तो हम सबको पता ही है, क्योंकि इस सप्ताह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि आने वाली है और वो है 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर आपको पता है कि विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, यानी पूरी दुनिया में हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। उनके जो सिद्धांत थे, उनकी बातें थी, उनको याद करते हुए हम 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं। तो चलिए आप बताइए कि गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं और उन्हें लिखना भी है और उनका चित्र भी बनाना है। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध उनकी एक बात है जो मुझे तो बहुत पसंद है। आपको कौन सी पसंद है आप वो भी लिख सकते हैं और उसका चित्र बना सकते हैं। वो बातें हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। ये बातें हर किसी की ज़िंदगी में इतनी सटीक बैठती हैं। कहने को तो ये 3-3 शब्द की 3 लाइनें हैं, लेकिन ये हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। देखिए, बुरा मत देखो, हमें कभी भी बुराई को देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हमारा भी तो मन करेगा उसकी तरफ जाने का। फिर बुरा मत सुनो, किसी के बारे में भी
कोई आपसे कोई किसी की चुगली खा रहा है, उसको बिल्कुल मत सुनो, बुरा मत सुनो, कोई भी गलत बात को सुनो ही मत, और बुरा मत कहो, अपनी ज़बान से कभी किसी को बुरा मत कहो। अगर ये 3 सिद्धांत हम अपने जीवन में रख लेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने देखिए उनके जो विश्व प्रसिद्ध उनका चित्र है, ये 3 उनके जो बंदर, बापू के 3 बंदर, वो भी यही कह रहे हैं, मैंने वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। फिर इसके बाद है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है और किस दिनांक को था। अभी तो हमने पीछे ही मनाया है ना, इसी महीने में। ऊपर लिखिए, उसको हमने लिखना है। अपने प्रिय शिक्षक के बारे में भी कुछ बातें इस कार्ड पर लिखिए। तो आप दिल खोल के अपने प्यारे शिक्षक के बारे में, जिनको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके बारे में जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए और उनको भेजिए, ताकि उन्हें भी पढ़ के लगे कि उन्हें भी जो है कितने लोग पसंद करते हैं, उनके बच्चे उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनको वो लिख के भेजिए। मैंने इस कार्ड में, क्योंकि मुझे भी मेरे जो शिक्षक हैं, मेरी शिक्षिका हैं, वो मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर हैं और मुझे वो बहुत पसंद हैं। मैं आज भी उनको याद करता हूँ, आज भी उनसे बात करता हूँ। तो ऐसे ही आपके भी शिक्षक होंगे जिनको आप याद करते हैं, जिनके पढ़ाने का ढंग आपको बहुत अच्छा लगता है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। मैंने तो जो समझा, जो सोचा वो लिखा। आप यहाँ पर अपनी समझ से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे प्रिय, यहाँ पर उनका नाम लिख दीजिएगा। अगर मैम है तो प्रिय और खालिस्तान में उनका नाम, और यहाँ पे मैडम लिख दीजिएगा। सभी शिक्षकों में आप मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं। मैं बड़े होकर आप जैसा बनना चाहता हूँ। और आप भी अपने जो भी अंदर मन में जो उनके प्रति बातें हैं, आप वो लिखिए, तो इससे उनको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ये कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। तो जैसा मैंने कहा था कि इनके अलावा भी वर्ष में बहुत सारे दिन होते हैं जिनको हम विशेष दिवस के रूप में मनाते हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाते हैं, उनके महत्व को लोगों को बताते हैं। तो हम जनवरी से शुरू करें। 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। फिर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, यानी जो लोग हमारे यहाँ से बाहर चले गए हैं, रहने के लिए चले गए हैं, हम उनका दिवस मनाते हैं। फिर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और आपको पता है ना, अभी तो हिंदी दिवस हमने मनाया था जो हमारे भारत का था 14 सितंबर। तो ऐसे ही 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, यानी पूरी दुनिया में हिंदी भाषा के महत्व को बताते हैं, उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए जनवरी में ही कितने सारे दिन आते जा रहे हैं। फिर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्योंकि हमें बालिकाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो बालक और बालिका, लड़का और लड़की दोनों समान होते हैं, लेकिन आज भी कहीं जगह जो बालिकाओं को कम महत्व दिया जाता है। तो इसके महत्व को बताने के लिए हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन और मतदाता दिवस, याद है ना, ये मतदाता दिवस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम सबको वोट करना चाहिए ताकि हम सही सरकार को चुन सकें। फिर 30 जनवरी को शहीदी दिवस, यानी हमारे बापू को हत्या जिनकी कर दी थी 30 जनवरी को, उनकी याद में हम शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 1948 को उनको मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। तो उसी याद में हम 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाते हैं। फिर 28 फरवरी को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो वो थे बहुत ही प्रख्यात प्रोफेसर CV रमन, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन। उनके जन्मदिन पर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो भी सबकी मातृभाषा है उसका दिवस मनाते हैं। और फिर 18, इससे पहले चलो 6 अप्रैल पढ़ते हैं, अप्रैल के महीने वाले पढ़ते हैं, लेकिन हमने मार्च तो छोड़ ही दिया, कोई बात नहीं, अब हम मार्च पढ़ लेते हैं। तो 8 मार्च को तो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। महिलाओं को, क्योंकि हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए, और आज महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं, उनका भी उतना ही महत्व है, उनका ही उतना महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि किसी और का। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, जल की महत्वता को बताते हुए। फिर उसके बाद आता है अप्रैल, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर इसके बाद 18 अप्रैल को
विश्व विरासत दिवस, यानी जिसको जो विरासत मिली है उसको मनाते हैं। और फिर 22 अप्रैल को आता है विश्व पृथ्वी दिवस। हमें अपनी पृथ्वी को जो है बहुत बचाना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी ही नहीं रहेगी और हम भी नहीं रहेंगे। फिर 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। उसके बाद फिर देखिए फिर आता है जून में तो 5 जून सबसे पहले आता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। जैसे पृथ्वी दिवस मनाते हैं ऐसे पर्यावरण को बचाने के लिए भी दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस। उसके बाद 21 जून जो कि बहुत प्रख्यात है, विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस। उसके बाद 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। फिर उसके बाद आता है जुलाई। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। आम मैंगो फेस्टिवल होता है, क्योंकि भारत में आम बहुत ज़्यादा होता है और बहुत तरीके का होता है। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है 15 अगस्त। 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। और इसमें हम एक चीज़ भूल गए, सबसे पहले जनवरी में 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस भी होता है। फिर इसके बाद चलिए कोई बात नहीं, भूल जाते हैं। उसके बाद फिर 15 अगस्त के बाद देखिए कौन सा आएगा। 15 अगस्त के बाद तो अब सितंबर चल रहा है ना, तो 14 सितंबर को तो हमने राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? 14 नवंबर, यहाँ तो पहले ही लिखा हुआ है, बाल दिवस। हम सब बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। फिर इसके बाद आएगा 26 नवंबर संविधान दिवस। किसकी याद में मनाया जाता है? ये हैं हमारे प्रिय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। इनके महान योगदान की याद में संविधान दिवस मनाया जाता है। आपको पता है ये बात? फिर इसके बाद 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस। तो इस तरीके से पूरे वर्ष ये कुछ विशेष दिवस मनाए जाते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।